गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे अपनी स्टडी चल रही होगी आप लोगों की अच्छे से। तो कोरोना का समय है, पढ़ाई पे ही ध्यान देना है आपको। ये मत सोचना कि घर पे बैठ के मस्ती करनी है और घर पे रहना है। स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूँ आपके लिए। एक्सरसाइज 1.1 आज सॉल्व करेंगे हम। तो ये रिलेशन जो है, ये सारे के सारे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट लिखे हैं। ये तीनों के तीनों सेट वेक्टर फॉर्म में है। इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए के अंदर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और डिफाइंड बाई आर इजकल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इजकल टू 0, यानी इस ये रिलेशन, ये कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस एलिमेंट के साथ में रिलेशन होगा वो हम ऑर्डर पेयर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सेट वेक्टर फॉर्म में अगर हम सॉल्यूशन लिखें इसका आर इजकल टू, तो भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक हो सकती है और y की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक हो सकती है। ना 14 से ज़्यादा होगी ना 1 से कम होगी, और सारे के सारे बस 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो भाई x की वैल्यू 1 अगर मैं रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो सीधी सी बात है 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, यानी कि ये सेट वेक्टर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म लिखी है। x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू 3 रखूँगा तो y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू 4 रखूँगा तो y की वैल्यू 12 आएगी। और x की वैल्यू 5 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी 15। और 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो बस 4 एलिमेंट आएंगे ओनली, ठीक है। अब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए मुझे 1-1 का पेयर चाहिए, 2-2 का चाहिए, 3-3 का चाहिए, 4-4 का चाहिए, और वो इसमें है नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1-1, 2-2, 3-3 एंड सो ऑन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डू नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में मुझे उल्टा पेयर चाहिए, यानी जैसे 1-3 है तो 1-3 का उल्टा यानी 3-1 भी होना चाहिए, यानी 1 का 3 के साथ रिलेशन है तो 3 का 1 के साथ भी रिलेशन मुझे चाहिए, पर इसमें है, ऐसा है ही नहीं। तो सिर्फ आपको एक्सेप्शन सिर्फ एक ही देनी है। लिख देंगे सिंस 1-3 एग्जिस्ट, यानी 1-3 बिलोंग्स टू आर। ऐसे लिख देंगे सिंस 1-3 बिलोंग्स टू आर बट 3-1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखना है। 3-1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, तो हमारा ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा एक पेयर देख लो, आपको ढूंढना है ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब ढूंढेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, अदरवाइज नहीं ढूंढेंगे। तो 1-3, इसका लास्ट एलिमेंट है 3, यानी सेकेंड एलिमेंट 3 है, तो कुछ देख लो किसी का फर्स्ट एलिमेंट 3 है क्या, इसका है, तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मिलती है ठीक है, नहीं तो चेक नेक्स्ट ऑर्डर पेयर चेक करेंगे। तो 1-3 बिलोंग्स टू आर, 3-9 बिलोंग्स टू आर, तो 1-9 भी होना चाहिए था, और इसमें है नहीं 1-9, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस 1-3 बिलोंग्स टू आर एंड 3-9 बिलोंग्स टू आर बट 1-9 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है रिलेशन आर ऑन सेट एन, एन मतलब कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी सारे नेचुरल नंबर्स है, और किस तरह से है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, वाई इज एक्स प्लस 5, यानी वाई जो यानी सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। और से बोल दिया x की वैल्यू 4 से कम है, यानी x एक नेचुरल नंबर तो है ही, यानी x y दोनों के दोनों नेचुरल होने चाहिए, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल में है ये रिलेशन। तो x और y दोनों नेचुरल और x की वैल्यू 4 से कम है, वही नेचुरल स्टार्टिंग 1 से होते हैं और x की वैल्यू दे दी इसने 4 से कम, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो बस x की वैल्यू 1, 2, 3 रख के y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से रिलेशन जो निकलेगा आ जाएगा 1,6, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की आएगी 1 + 5 दैट इज 6, 2 रखूँगा तो आ जाएगी 7 और 3 रखूँगा तो ये आ जाएगी 8। तो ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, इसमें 1-1 नहीं है, 2-2 नहीं है, 3-3 भी नहीं है, ठीक है। तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1-6 है, 6-1 नहीं है। ट्रांजिटिव लास्ट एलिमेंट 6, भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर से मैं चेक करता हूँ, लास्ट एलिमेंट है इसका नहीं, सेकेंड एलिमेंट है इसका 6, और इन दोनों में से किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट 6 नहीं है, तो इससे तो चेक कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका लास्ट एलिमेंट है 7, तो किसी का फर्स्ट एलिमेंट 7 नहीं है, इससे भी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसका लास्ट एलिमेंट है 8 और किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट 8 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट ही नहीं हो पा रही। कंप्लीट मतलब
ए बी, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो ये है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ए बी ही आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग ही नहीं कर रहा तो ए सी ढूंढना ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी है ही नहीं, बी सी नहीं है, तो ए सी भी ढूंढना नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे यही कंडीशन बन रही है इस वाले में, 1 6 बिलोंग कर रहा है और 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा तो ढूंढना ही नहीं है। 2 7 बिलोंग कर रहा है, 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा तो ढूंढना ही नहीं है। 3 8, इसका लास्ट एलिमेंट 8 है और 8 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा ऑर्डर्ड पेयर, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि इसमें ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी है नहीं, तो ए सी ढूंढना नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सेट आर ऑन सेट 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेट हमारा 1 से लेकर 6 तक में है और किस तरह का है, y इज डिविजिबल बाई एक्स। y इज डिविजिबल बाई एक्स का मतलब है कि सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो भाई चेक करते हैं, बनाते हैं इसका बनाते हैं टेबुलर फॉर्म r इज इक्वल टू, तो भाई देख लो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लिख रहा, तो 1 से कौन डिविजिबल होगा, 1 होगा, बिल्कुल होगा 1। 1 से कौन डिविजिबल हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, तो 1 का 2 के साथ भी रिलेशन हो। देखो इसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, 1 का 3 के साथ भी रिलेशन बनेगा, 1 से सारे डिविजिबल हो जाते हैं तो 1 का सबके साथ में रिलेशन बनेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 6 कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे 2 से देख लो, 2 से कौन डिविजिबल है, 1 तो होगा नहीं, 2 डिविजिबल होगा, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा। 2 से 3 डिविजिबल नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 2 से 6 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से देख लो, 3 से 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 से 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 डिविजिबल होगा, तो 3 का 6 के साथ बन गया। और 4 का बनेगा 4 के साथ ओनली, 5 का भी सिर्फ 5 के साथ बनेगा और 6 का भी सिर्फ 6 के साथ बनेगा, अदरवाइज किसी के साथ नहीं बनेगा। तो ये कंप्लीट मैंने टेबुलर फॉर्म इसके लिख दी। अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 1 1 चाहिए है, 2 2 है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, यानी कि इस सेट में ये जो सेट था ए 1 2 3 4 5 6, इनका सबका खुद के साथ रिलेशन है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो लिख देंगे रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस, रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए लिख देंगे सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, ए सारे बिलोंग कर रहे हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, 1 2 है इसमें, 2 1 नहीं है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 नहीं है कहीं पे भी, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो लिख देंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 रिलेशन में है, बट 2 1 नॉट बिलोंग, 2 1 रिलेशन में नहीं है, सो यानी 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए लास्ट एलिमेंट देखो, इसका इससे चेक करते हैं, 1 2 है, 1 2 है, 2 भी है, मतलब इसका लास्ट एलिमेंट है, तो ऐसे एलिमेंट देखो इसके फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, एक ये है कि एक ये है, तो देख लो 1 2 2 2, तो 1 2 ये है, 1 2 2 4 1 4 1 4 है कहीं, यस ये है, 1 2 2 6 1 6 है, 1 6 दैट इज है। ठीक है, 1 ये सारे चेक हो गए, इससे इनसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 1 2 2 3 3 से, इससे चेक करते हैं। इसका लास्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 किस किसका है, इसका है, इसका है, तो इसका इससे और इससे चेक करते हैं, 1 3 3 3 1 3 ये खुद है, 1 3 3 6 1 6 ये है, ट्रांजिटिव, इससे भी ट्रांजिटिव हो रहा है, इससे देखते हैं 1 4 लास्ट एलिमेंट 4, तो ऐसे ऑर्डर पेयर देखो जिनका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो, ये है, ओनली ये है बस, तो 1 4 4 4 1 4, यानी ए बी बी सी ए सी, 1 4 है कहीं, ये खुद ही है 1 4, तो इससे बन रहा है। इससे देखो 1 5 5 5 1 5 ये भी है, 1 6 6 6 1 6 ये है। अब आगे देख लो 2 2, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 4 से करो, 2 4 4 4 2 4 2 4 कौन है, ये खुद ही है, 2 6 6 6 2 6 ये खुद ही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 से चेक कर लो, इससे तो करने की जरूरत नहीं है, इससे देख लो 3 6 6 6 3 6 ये खुद ही है। ठीक है, सारे ट्रांजिटिव सारे आ रहे हैं, सारे ट्रांजिटिव, मतलब पूरा पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है,
तो रिफ्लेक्सिव में जैसे शो किया ऐसी सिमेट्रिक में दिखा देना, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव में दिखा देना ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, बिकॉज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि B अगर A से डिविजिबल है और C B से डिविजिबल है तो C जो है A से भी डिविजिबल होगा, आप लोग जानते हो, ठीक है। इट मीन्स B इज डिविजिबल बाय A एंड C इज डिविजिबल बाय B, ठीक है। इसको मैथमेटिकली लिखूँ और करके, और लेट B इज इक्वल टू AM एंड C इज इक्वल टू BM लिख सकता हूँ, BN लिख दो यहाँ पे, N कुछ और, भाई अगर B जो है वो A से डिविजिबल तो B को AM लिख सकता हूँ मैं, अगर C B से डिविजिबल है तो C को मैं BN लिख सकता हूँ, BN, ठीक है। तो मैंने C को BN लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देखो एक बार, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, B रिमूव करता हूँ, यानी B की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या रखते हैं हम, AM और इंटू N, तो ये क्या बन जाएगा हमारा C इज इक्वल टू A इंटू MN, ठीक है। तो C इज इक्वल टू AMN आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है A से डिविजिबल है, इट मीन्स C इज डिविजिबल बाय A, दैट इज AC belongs to R, AC belongs to R, hence it is ट्रांजिटिव। तो ये शो करके दिखाना है, इस तरह से दिखाना है, ठीक है। ट्रांजिटिव को, रिफ्लेक्सिव को मैंने दिखा दिया था यहाँ पे, ठीक है। सारे ऑर्डर्ड पेयर बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये टेबुलर फॉर्म से हम बड़े इजीली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हम बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन योर स्क्रीन, आ रिलेशन कैपिटल R ऑन कैपिटल R मतलब रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, ठीक है। सच दैट R इज इक्वल टू AB, A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, इज नीदर सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ नहीं है, बस ये दिखाना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें प्रूफ करना है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम AB वाले मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन अगर प्रूफ करना है ये है नहीं, तो आपको एक्सेप्शन ढूंढनी है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से हमेशा छोटा नहीं होता। रियल नंबर्स वाले केस में कोई भी रियल नंबर अपने स्क्वायर से हमेशा छोटा नहीं होता, बड़ा भी होता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स 1 से छोटे होते हैं वो स्क्वायर करने पे और छोटे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हालांकि अगर मैं 5 लूँ, अगर मैं पॉजिटिव नंबर लूँ तो 5 अपने स्क्वायर से छोटा होता है, केस फॉलो होता है। लेकिन जो नंबर 1 से छोटे होंगे वो स्क्वायर होने पे उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन दे देंगे। तो रिफ्लेक्सिव में आप एक्सेप्शन देंगे, रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव लिख देंगे। अब 1 से छोटा ले लो कोई भी नंबर, 1/3 ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी, ठीक है। लिख देंगे वी हैव 1/2 लेता हूँ, 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर। देख लो कुछ सोच के, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और 1/4 1/2 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो मैंने ये साइन लगा दिया, नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ सो भाई 1/2, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना, क्योंकि कोई नंबर अगर खुद के स्क्वायर से छोटा है, इक्वल है, तो वो रिलेशन में होंगे, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 के साथ पेयर ही नहीं बनेगा। 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कैपिटल R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो R यानी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव है नहीं। एक एक्सेप्शन ढूंढ लो, कोई भी एक ही एक्सेप्शन से काम हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक में तो आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे हैं आपके। 1/2 ले लो, देखिए सिंस 1/2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। एज क्यों है 1/2 रिलेशन में, क्यों है? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 4 से छोटा होता है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ठीक है। ये बात सही लिखी हुई है। 1 जो है
2 के स्क्वायर से छोटा होता है, ठीक है। बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा जो है वो रिलेशन में नहीं होगा। एज क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा या इक्वल नहीं होता। तो 1 2 तो रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा भाई? ट्रांजिटिव में भी ऐसे एक्सेप्शन ढूंढ लो, मैं ढूंढ लेता हूँ। 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 कम होता है इससे। एज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, सही है बात। एंड 3 2 है, एंड 2 1.5 बिलोंग्स टू आर, 2 का और 1.5 का भी रिलेशन होगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और वो इससे बड़ा होता है। एज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5, यानी कि ये भी रिलेशन में है दोनों, ये भी रिलेशन में है। बट 3 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर, है नहीं। देखो 3 2 का पेयर है, 2 1.5 का पेयर है, बट 3 1.5 का भी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। तो 3 1.5 रिलेशन में नहीं है। एज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक है। तो ध्यान देना, ये याद कर लेना या ऐसे ही ध्यान रहेंगे वैसे करते करते क्वेश्चन, है ना। तो 1/2 लिया मैंने, यहाँ पे 1 2 2 1 का दिखा दिया, और यहाँ पे 3 2 1.5 दिखा दिया। तो 3 2 रिलेशन में है, 2 1.5 रिलेशन में है, बट 3 1.5 रिलेशन नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये मैंने बताया। इसमें ही एक और क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या है? क्यूब। तो आप लोग दिखा सकते हो, सेम एग्जांपल दिखा सकते हो। यहाँ पे क्यूब कर देना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में 1, यहाँ पे क्यूब कर देना, क्यूब, और यहाँ पे दिखा देना 1 2 का रिलेशन है, बट 2 1 का नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम बात है वही। और ट्रांजिटिव में यहाँ पे थोड़ी ये नहीं चलेगा, लेकिन ट्रांजिटिव में क्योंकि क्यूब है तो शायद हाँ क्यूब नहीं चलेगा, क्योंकि क्यूब में ये रिलेशन में आ रही है, ठीक है। तो क्यूब में कुछ और लेने पड़ेंगे। क्यूब में ले लो आप 3 3 3 3 3 3 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 26 और 26 लेता हूँ। 26,3 रिलेशन में होंगे, क्यों? क्योंकि 26 जो है वो हमेशा लेस होगा 3 के क्यूब से। 3 का क्यूब होता है 27, और 27 से 26 छोटा होता है, ठीक है। यानी 26 और 3 आपस में रिलेशन में होंगे, और 3 और 2 ले लो, 3 2 भी रिलेशन में होंगे, क्यों? क्योंकि 3 2 के क्यूब से छोटा है, ठीक है। यानी 26 और 3 रिलेशन में होंगे, 3 और 2 भी रिलेशन में होंगे, ठीक है। कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, रियल नंबर का सेट है, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वही ले लो। तो मैंने 26 3 लिया, क्योंकि 26 का 3 के साथ रिलेशन होगा ही होगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 27 से 26 छोटा होता है, ठीक है। 3 2 का रिलेशन होगा, क्यों? क्योंकि 3 जो है 2 का क्यूब यानी 8 से छोटा होता है। बट 26 और 2 रिलेशन में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 26 2 के क्यूब से छोटा नहीं होता, ठीक है। 26 2 के क्यूब से छोटा नहीं होता, ठीक है। 26 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो ये मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ना क्यूब है ना हमारा स्क्वायर है, सिंपल लिखा हुआ है ए इज लेस देन बी। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ करना है कि है या नहीं है, चेक करना है, मतलब, ठीक है। चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। और रियल नंबर्स का सेट है, क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो भाई स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू घटती है, वो वाला चक्कर तो इसमें है ही नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों? कोई भी नंबर अपने के इक्वल जरूर होता है, तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, स्क्वायर वगैरह करना ही नहीं है। तो लिख देंगे सिंस ए इक्वल टू ए, हमेशा ए के इक्वल होता है,
तो भाई इक्वल टू की कंडीशन तो इसमें है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर्स के सेट में, यानी ए एक रियल नंबर है। सो ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मैंने बताया अगर शो करना है तो ऐसे शो करना है, और अगर शो नहीं करना है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव तो एक्सेप्शन लेना है। एक्सेप्शन इसमें है ही नहीं कुछ भी, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर मैं बात करूं, लेट या एक्सेप्शन ढूंढ लो सिमेट्रिक में। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा होगा ही नहीं, बी ए से बड़ा होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 2 3 बिलोंग्स टू आर होंगे या नहीं होंगे, सोच के देखो। 2 जो है 3 से छोटा है, छोटे की तो कंडीशन है ना इसमें, 2 3 से छोटा है तो रिलेशन में होंगे, लेकिन 3 2 तो नहीं होंगे रिलेशन में, क्योंकि 3 तो 2 से छोटा नहीं है। एज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, लेस देन 3, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर एज 3 is not less than equals to 2. So relation is not symmetric. ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? बहुत ध्यान से देखना है। ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव में अगर मैं 3 एलिमेंट लूँ, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो जाहिर सी बात है ए सी से छोटा ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये चीज़ें आपको बाय प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगी कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव में आपको दिखा देंगे, ट्रांजिटिव लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रिलेशन है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी लेस देन इक्वल्स टू सी। इससे क्या प्रूव होता है? ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है या इक्वल है, तो ए भी सी से छोटा है, इक्वल होगा। तो इट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और सी का भी आपस में रिलेशन है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बहुत इजीली ये क्वेश्चन हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नहीं हुआ अभी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें लिखा हुआ चेक वेदर द रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव टेबुलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लेना, और टेबुलर फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म गिवन है 1 to 2 1, और कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओनली सिमेट्रिक है। तो सिर्फ रिलेशन अगर इतना लिखा हुआ होगा, रिलेशन टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 to 2 1, 1 to 2 1, और सेट है ये रिलेशन जो है वो 1 to 3 से 1 to 3 में है। तो भाई 1 1 का पेयर भी चाहिए, 2 2 का भी चाहिए, 3 3 का भी चाहिए, वो है नहीं, तो इसे रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, 1 2 भी है और 1 2 अल्टर 2 1, तो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव है नहीं, क्यों? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी चाहिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए बी है, बी सी है, ए सी भी चाहिए, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद हम जो करते हैं, ये आप लोग 7 खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इतना आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आर ऑन सेट ए 1 2 3 4 5 आर, इस तरह से लिखा हुआ है कि ए माइनस बी, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड और एलिमेंट के डिफरेंस का जो मोड है यानी मॉडुलस है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखो 1 का 1 से रिलेशन होगा, क्यों? क्योंकि 1 - 1 होता है 0 और 0 इवन होता है। 1 का 2 से रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 1 - 2 होगा -1, -1 का जब मोड करेंगे वो आएगा +1 इवन नहीं होता है। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 3 के साथ हो जाएगा क्योंकि 1 - 3 होता है -2 का मॉडुलस हो जाएगा हमारा 2 और 2 इवन होता है। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में इसको लिखूँ टेबुलर फॉर्म में, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 3 के साथ होगा और 1 का 5 के साथ होगा। ऐसे 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ हो जाएगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ, इवन डिफरेंस इवन होना चाहिए। 2 का रिलेशन 5 के साथ नहीं होगा, बस 2 का 4 के साथ होगा। 3 का रिलेशन
1 के साथ हो जाएगा, 3 का 3 के साथ हो जाएगा और 3 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 का रिलेशन अगर मैं देखूँ तो 4 का रिलेशन 2 के साथ हो जाएगा, 4 का रिलेशन 4 के साथ हो जाएगा, 5 का रिलेशन 1 के साथ में होगा, 5 का रिलेशन 3 के साथ होगा और 5 का रिलेशन 5 के साथ होगा। ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन गई। क्यों? क्योंकि देख लो सबका डिफरेंस करो, मॉडुलस करो, सब इवन आएंगे। 1 - 1 0, 0 इज इवन, 1 - 3 -2 का मॉडुलस 2 इवन, 1 - 5 4 इवन, 2 - 2 0 इवन, 2 - 4 इवन, 3 - 1 2 इवन, 3 - 3 0 इवन, 3 - 5 2 इवन, 4 - 2 2 इवन, सारे इवन है। तो ये सारे अब रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 है यहाँ पे, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, सारे है ना। तो रिफ्लेक्सिव बात। सिमेट्रिक 1 3 है, 3 1 भी होना चाहिए कहीं ना कहीं को, 1 3 है, 3 1 है, 1 5 है, 5 1 है, 2 2 2 2 उल्टा 2 2 2 4 4 2 ये है, 3 1 1 3 यस, 3 3 3 3 का उल्टा ये होगा, 3 5 5 3 यस, 4 2 2 4 ये रहा, 4 4 का उल्टा 4 4, 5 1 1 5 1 5 ये, 5 1 1 5, 5 3 3 5 ये है और 5 5 का उल्टा 5 5। तो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, देख लो चाहे मिला के देख लेना, सारे ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात इसने कही है, शो दैट 1 3 5 आर, यानी जो एलिमेंट्स है 1 3 5 वो रिलेटेड है टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 3 5 1 3 5 से रिलेटेड है। क्यों है? तो देखो भाई 1 1 1 3 1 5 यानी 1 3 5 आपस में इन्वॉल्व है और 2 4 अलग इन्वॉल्व है, 2 4 का रिलेशन 2 4 के साथ ही है। क्यों? क्योंकि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर because difference of two odd numbers, क्योंकि ये तीनों के तीनों odd numbers हैं और odd numbers का difference ही even होता है। odd numbers are difference of two odd numbers is n even, इसलिए ये related है। Similarly 2 4 are related to each other because difference of two even numbers is n even। बस ये ठीक है। ये इक्विवेलेंस क्लास ही पूछ ली एक किस्म से तुम्हारे से, 1 3 5 की और 2 4 की इक्विवेलेंस क्लास ही पूछ ली, ठीक है। तो चलिए खैर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अगर यहाँ पे ये सेट ना दिया हुआ था तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी पड़ता, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जो मेन प्रॉपर्टीज हमारी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, वो सब वाला मेथड हमारा चलता, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करते हैं 9th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, और 9th का फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो आप लिख दोगे ना, इन द सिंस ऑल द ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर सो बी सी ए बी बिलोंग्स टू आर सो बी ए बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये लिख लेना, अदरवाइज इस तरह नहीं करना। तो जैसे मैं 9th का फर्स्ट पार्ट आपको कराऊंगा इस तरीके से आपको करना है। 9th का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे अभी, इसको नोट कर लीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन है, एक सेट है, एक रिलेशन है आर ऑन सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है और इंटीजर है, और इस तरह से ए बी ए माइनस बी है, डिफरेंस का मोड जो है उस 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बस इतना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। देखो जो मैं अभी 8th क्वेश्चन आपको बताया था, 8th क्वेश्चन की इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। तो ये वाला मेथड है वाला, कैसे रिफ्लेक्सिव। अब देखो दो नंबर्स का डिफरेंस होता है 0, अगर सेम नंबर्स ले लूँ 0 होता है, और 0 हमेशा 4 का मल्टीपल होता है। 4 का 0 जो है हर किसी का मल्टीपल होता है। तो लिख देंगे सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, 4 का मल्टीपल है। सो ए बिलोंग्स टू आर,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, नहीं ए का एलिमेंट है तो ए के सारे एलिमेंट के लिए उनका खुद से रिलेशन होगा, क्योंकि खुद का रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है 0 होगा, 0 मल्टीपल है 4 का, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ठीक है, मैं लिख नहीं डाला है, लिख देना अपने आप कि जो है ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए ध्यान से देख लेना, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी, ए का बी से रिलेशन है जहाँ ए और बी दोनों के दोनों सेट एक एलिमेंट है। ठीक है, और अगर ए का बी से रिलेशन है तो इसका मतलब है ए और बी का जो डिफरेंस है उसका मोड है इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि अगर रिलेशन में तो ए का बी से डिफरेंस जो होकर आएगा, जो डिफरेंस आएगा इसका वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m, 4 का मल्टीपल है तो प्लस माइनस 4m लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मॉडुलस हटाओ, मॉडुलस हटा के इधर प्लस माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है, एक इंटीजर दे दो कोई भी, ये यही तो शो हो रहा है कि 4 का मल्टीपल है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, b को पहले a को बाद में, और इसको लिख सकता हूँ b माइनस ए इजकल टू माइनस प्लस लिख दो या प्लस माइनस लिख दो, 4m, एक ही बात है, साइन चेंज हो जाएंगे, b माइनस ए। अब भी बात तो वही है कि b माइनस ए जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो भाई इसको मैं से लिख सकते हैं b माइनस ए का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब हुआ बी ए बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव आते हैं, ट्रांजिटिव में देखो जरा, ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट वही ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तीनों के तीनों एक एलिमेंट है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी, दिस शोज ए माइनस बी इज मल्टीपल, शॉर्टकट में लिख दो, मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 है, लिख दिया मैंने डॉट डॉट करके। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ से लेट कर लो, ए माइनस बी को लिख सकते हैं प्लस माइनस 4p, कुछ भी दे दो 4 के साथ, एंड b माइनस सी को लिख सकते हैं हम इक्वल टू प्लस माइनस 4q। ठीक है, अब b को रिमूव करना तो ऐड कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q, b से b कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू, उधर से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा p प्लस q। ये अब भी शो कर रहा है कि 4 का मल्टीपल है a माइनस सी, तो इसका मतलब है a माइनस सी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो भाई लेके चले थे हम, a का b से रिलेशन है और b का c से रिलेशन है, तो a का भी c से रिलेशन होगा, यानी a का b से रिलेशन है, b का c से रिलेशन है, तो a का c से भी रिलेशन हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारी, सो हैंस इट इज़ ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 9th क्वेश्चन। इसी के बेस पे आपको 10th क्वेश्चन में एग्जांपल्स देने हैं, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस के जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिए थे, तो अब 1.1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से रिलेटेड और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो डबल सेट से डबल सेट में होगा, यानी एक रो सेट से एक रो सेट में होगा। ठीक है ना, इस तरह से उसका क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे उसका। बाकी यहाँ पे अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है, इज मल्टीपल ऑफ 4 में लिख के आता है इज इवन, तो यहाँ पे इवन आता, तो यहाँ पे जहाँ 4 है यहाँ 2 2 चलता रहता है पूरे क्वेश्चन में, यहाँ जहाँ भी इवन होता है, या ऐसे बोलता इज डिविजिबल बाय 2, तो जहाँ 4 है वहाँ पे 2 चलता है, बस सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पूछा आता है एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे तो चलो बाउंडेशन दे दी 0 to 12, एग्जाम में बाउंडेशन आएगी नहीं, ए सेट आएगा ही नहीं, बस लिख देगा रियल टू रियल या इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, और ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके बाद जो डाउट होंगे वो डाउट लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक और इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, है ना, वो डबल सेट से डबल सेट में होता है, यानी एक रो सेट से एक रोस ए सेट से एक रोस ए में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।